morning to all the students, those who are listening to me. And in this new video of microeconomics, we are going to discuss about the factors that are affecting the market demand other than price. Plus, we will also discuss or we will also talk about the law of demand. What do you mean by law of demand? That we are going to discuss here. Fine. So let us start with the discussion. First of all, what are the factors which are affecting the market demand? Yesterday in the previous video we have studied कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ दैट ओन गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन राइज इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हमने कल पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कि मार्केट डिमांड को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ हम लोग मार्केट डिमांड को इफेक्ट करने वाले 3 मेजर फैक्टर्स की बात करेंगे। पहला है पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया। सी व्हाट हैपन, जो डिमांड जो होती है मार्केट डिमांड, वो पॉपुलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है। अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंक्रीज हो गई, फॉर इंस्टेंस हम बात करते हैं अगर किसी एरिया में नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए, तो उस एरिया के अंदर द कमोडिटी विच इज़ रिलेटेड टू द किड्स, उस कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो दैट विल इंक्रीज। यानी कि चिल्ड्रंस की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो मार्केट में टॉयज, चॉकलेट्स, टॉफीज और अदर आर्टिकल्स की जो डिमांड होगी, क्वांटिटी डिमांड है, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर वहाँ पर किड्स की तो पॉपुलेशन कम है किसी एरिया के अंदर और वहाँ पर ओल्ड एज लोगों की पेंशन बहुत, ओल्ड एज पेंशनर्स की बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी गुड्स की वो किसकी होगी? मेडिसिन्स की, मेडिकल सर्विसेज की, स्पेक्टिकल्स की, आर्टिफिशियल टीथ्स की। तो ये ऐसी सारी चीज़ें हैं जो कि डिमांड को इफेक्ट करेगी। तो these are the factors which are affecting the demand here, market demand. Now we will be talking about law of demand. Second factor here, distribution of income. Distribution of income is also one of the major factor which is affecting the market demand. मार्केट की डिमांड को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। वो कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एरिया में स्लम एरियाज हैं, ठीक है, और बहुत गरीब लोग रह रहे हैं, तो इन दैट एरिया व्हाट विल हैपन, ओनली द commodities which is related, essential commodities which is related to the basics of the life will be demanded, और बाकी सारी चीज़ों की डिमांड बहुत कम होगी। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड जो होगी वो कम होगी। और ऐसा एरिया जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिच लोग रहते हैं वहाँ पे हर चीज़ की डिमांड जो होगी, क्वांटिटी डिमांडेड, दैट विल इंक्रीज। अब हम लोग तीसरे पे जाते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब ये गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या होती है? जैसे गवर्नमेंट जो होती है वो बहुत सारी पॉलिसीज लेके आती है बिजनेस इंडस्ट्रीज के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या खुद के लिए। तो अब गवर्नमेंट की 2 मेजर पॉलिसी हो गई, टैक्सेशन पॉलिसी और सब्सिडी पॉलिसी, जो बिजनेस क्लास लोगों के लिए बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस बार टैक्सेस जो हैं वो गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिए, तो टैक्सेस इंक्रीज करने से व्हाट विल हैपन, द एक्सपेंडिचर कैपेसिटी ऑफ द पर्सन विल डिक्रीज। जब एक्सपेंडिचर कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो क्वांटिटी डिमांड विल आल्सो डिक्रीज। परंतु ऑन द अदर हैंड अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडीज इंक्रीज कर दी तो व्हाट विल हैपन, एक्सपेंडिचर कैपेसिटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी और गुड्स एंड सर्विसेज की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाएगी,
इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब रियायतें मिल रही है, प्राइसेस कम हो गए हैं, लोगों की एक्सपेंडिचर कैपेसिटी बढ़ गई है, तो डिमांड ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। सो दीज आर द मेजर 3 फैक्टर्स which are affecting the market demand of a country. Now we are talking about law of demand. The law of demand was initially propounded by Dr. Alfred Marshall, और इसको एक अल्फ्रेड मार्शल लॉ भी बोलते हैं। एंड ये जो लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है, what is this law states? This law states that there is an inverse relationship between, यहाँ पर एक इनवर्स रिलेशनशिप होती है इसके बीच में प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट कमोडिटी, बट हियर द अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट. Other factors we have already discussed: income of the consumer, taste, preference, weather, seasons, expectations. ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी. तो ये जो अदर फैक्टर्स हैं वो तो सब कांस्टेंट है, और यहाँ डिमांड के साथ में जो काम कर रहा है वो कर रहा है सिर्फ प्राइस. तो यह प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है, और क्वांटिटी डिमांड प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है. एंड दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज इनवर्स रिलेशनशिप. नाउ इसको हम लोग सिंपली कैसे शो कर सकते हैं? डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी इज इक्वल्स टू the functional relationship between the price of X commodity, which can be shown in this. Now, there are certain assumptions also of this law. Assumptions are those necessary conditions which has to be there for the operation of the certain law. किसी भी law को काम करने के लिए कुछ assumptions होना जरूरी है. So, what are the assumptions of this law? So, सबसे पहला assumption है price of the related goods does not changes. जो related goods होते हैं, related goods मतलब substitute goods and complementary goods, ये change नहीं होते. Income of the consumer जो होती है वो constant है यहाँ पर, that doesn't change. If we wanted that law should work, then the income should remain constant. Taste preferences unchanged रहते हैं. यानी in all the other factors which are affecting the demand remains unchanged. चाहे वो weather, seasons हो, चाहे hobbies हो, fashion हो, taste हो, कुछ भी हो, ये सारे जो factors जो demand को affect करते हैं वो unchanged रहते हैं. I hope it is being clear the assumptions. Now we will be talking about the tabular and the diagrammatic presentation of the law. Table के अंदर price of the X commodity is decreasing, and the demand, quantity demanded of that X commodity is increasing. Because price decrease होंगे तो demand क्या होगी? Increase होगी according to the law. अब हमने यहाँ पर इसको present किया है diagrams में. Like this is the DT curve. अगर हम इसकी plotting करें, और ये show क्या करना है कि see this is the ideal price here and ideal quantity demanded. नीचे हमने quantity demanded ली है X axis पे and Y axis पे प्राइस लिया है. प्राइसेस हमने इंक्रीज करें, P से P1 करें, तो व्हाट विल हैपन? द क्वांटिटी डिमांडेड QB से QB1 हो गई, दैट मींस ये कम हो गई. आई होप इट इज बीइंग क्लियर. परंतु अगर प्राइसेस हमने कम कर दिए किसी कमोडिटीज के तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई. तो ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट विल बी रोटेट एंड गो टू B, एंड अगर इंक्रीज होगी क्वांटिटी डिमांडेड, so this will be rotating and coming to C. So this is the diagrammatic presentation of this law. अब एक क्वेश्चन अराइज होता है दिमाग में, why does this law operate? Law of demand जो है वो ऑपरेट कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड काम करता है? तो ये फैक्टर्स है, सबसे पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. सी which this law of diminishing marginal utility we have already discussed कि ये, और हमने ये भी बात की थी कि ये जो लॉ है ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन है इसकी. दिस लॉ इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल इन ईच एंड एवरी स्फीयर ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज. तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन होने की वजह से ड्यू टू दिस
यहाँ पर भी ये काम कर रहा है। और ये लॉ क्या कह रहा है, ये लॉ ये कह रहा है विथ द जैसे जैसे हम लोग एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते रहते हैं, द यूटिलिटी डिराइव्ड, द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम दैट एडिशनल यूनिट कंजम्पशन goes on decreasing. So this is the first effect due to which the law of demand operates. Second है substitution effect. Substitution effect मतलब बाजार में हर कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स हैं। अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो जो कंज्यूमर जो है ऑटोमेटिकली क्वांटिटी डिमांडिंग दैट कमोडिटी की कम कर देगा और उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो क्वांटिटी जो डिमांड है उसको इंक्रीज कर देगा और जिसकी वजह से ये लॉ काम करेगा। अब प्राइसेस इंक्रीज हो गए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ऑब्वियसली डिमांड तो कम होगी उसकी, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा हो गए। अब उसकी डिमांड कम होने की वजह से हमने क्या सब्स्टिट्यूट यूज़ कर लेते, हमने सोचा इतने प्राइसेस पे हम टी तो नहीं खरीदेंगे, सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी अवेलेबल है और उसके प्राइसेस चेंज भी नहीं हो रहे हैं, तो वी विल बी परचेजिंग दैट। तो हमने क्या करा, टी की डिमांड कम कर दी। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर बाय विच दिस लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट। उसके बाद में इनकम इफेक्ट, अगर इनकम ज़्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा है, इनकम कम है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम है। तो इनकम इफेक्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स ऑन विच दिस लॉ ऑफ डिमांड इज ऑपरेटिंग। आफ्टर दैट चेंज इन द नंबर ऑफ बायर्स, बायर्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो रही है, अगर बायर्स डिक्रीज हो रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑल्सो बीइंग डिक्रीज। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर ऑन दिस on which this law of demand is working. Next is various uses of the commodity. Alternate use of commodity we have already studied, जैसे milk है, water है, electricity है, they have various uses, ठीक है। तो various uses होने की वजह से यहाँ पर अगर हम लोग prices अगर increase कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो दूसरे जो high prices उसकी quantity demand कम करके हम लोग अपनी कंजम्पशन लेवल उसको कम कर देंगे, जिसकी वजह से ये 5 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड इज वर्किंग। सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट टुडे वी हैव स्टडीड व्हाट, वी हैव स्टडीड द फैक्टर्स व्हिच इज अफेक्टिंग द मार्केट डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट इज इट, सिंपली हाउ वी कैन शो दैट। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड द assumptions of this law, after tabular presentation and diagrammatic and why this law operates. So this was all in today's video. Tomorrow we are going to study about the exceptions of this law. What are the exceptions of law of demand? That we are going to study tomorrow. Thank you.